हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल कुमार सुनील एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम क्राउन पब्लिकेशन का एंशिएंट हिस्ट्री का थर्ड वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज पढ़ेंगे न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स, यानी हिंदी में मुद्रा शास्त्र कहेंगे। ठीक है, तो न्यूमिस्मेटिक्स इसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए सिक्के के बारे में। भारत के प्राचीन सिक्के पंचमार्क क्या हुआ? पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। क्या कहलाते थे? पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। साहित्य में इन सिक्कों को कर्षापण कहा गया है। क्या कहा गया? साहित्य में कर्षापण कहा गया है। पुराने सिक्के तांबे, चांदी और शीशे के बनते थे। ठीक है, आरंभिक सिक्कों में कुछ प्रतीक मिलते थे, पर बाद में सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिलियां उल्लिखित थी। ठीक है, अगर सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। किसने जारी किए थे? सोने के सिक्के कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। उसके बाद गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक सोने के सिक्के किस शासक ने जारी किए थे? गुप्त शासक। लेकिन पहली बार सिक्का किसने? कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। ठीक है, आगे देखेंगे समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सातवाहन ने शीशे के सिक्के जारी किए। तो क्वेश्चन पूछा किस वंश के शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार। एवं चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूपक। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। ठीक है, अब देखेंगे अभिलेख मोहरों, प्रस्तंभों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते थे तथा मंदिर के दीवारों पर, ईंटों और मूर्तियों पर भी मिलते थे। ठीक है, आगे सबसे अधिक अभिलेख कहाँ है? मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। सबसे अधिक अभिलेख कहाँ है? मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। उसके बाद मौर्योत्तर एवं गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कॉपर्स इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। कौन सी ग्रंथ में? कॉप्स इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथ में क्या है? संकलित है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अभिलेख में प्रयुक्त लिपियाँ। ठीक है, आगे कौन कौन सी लिपि है? प्राकृत लिपि आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में। क्वेश्चन पूछा कौन से अभिलेख आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। और ब्राह्मी लिपि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। पूछेगा कि ब्राह्मी लिपि किस तरफ लिखी जाती थी? तो बाएं से दाएं। उसी तरफ खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं। तो इसमें दोनों में याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक्स क्या हो सकता है? बाएं लिपि में बाएं से दाएं और खरोष्टी लिपि में दाएं से बाएं। ठीक है, तो इस तरफ से कुछ हम याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए यूनानी एवं अरामाइक लिपि। यह पाकिस्तान
और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख, कौन कौन सा? एक मेरठ का शिलालेख जो यूपी में है, और दूसरा टोपरा कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में मिले, जिन्हें दिल्ली लाया गया और 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने शिलालेखों की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने शिलालेख के ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। कब? 1837 में। और कौन कौन से? मेरठ उत्तर प्रदेश और टोपरा हरियाणा, इन दोनों शिलालेखों को फिरोज शाह तुगलक लाया था और जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। ठीक है। अब महत्वपूर्ण अभिलेख एवं उनके शासक, तो इनको हम सब पढ़ेंगे। उनके शासक, तो आगे देखेंगे। आगे क्या है? शासक, तो समुद्रगुप्त, ये किस वंश से संबंधित था? तो गुप्त वंश से। एक प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त किस अभिलेख से है? प्रयाग प्रशस्ति, ये कहाँ है? इलाहाबाद। ठीक है। रुद्रदामन, ये रुद्रदामन कौन? जूनागढ़ अभिलेख, कहाँ है? गुजरात में। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? गुजरात में। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में। स्कंद गुप्त, गुप्त वंश का शासक था। भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर, भीतरी स्तंभ लेख कहाँ है? गाजीपुर। खारवेल कलिंग, हाथी गुफा अभिलेख से। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का था, ऐहोल अभिलेख से था। राजा भोज प्रतिहार, एक ग्वालियर प्रशस्ति मध्य प्रदेश से था। विजय सेन देवपड़ा अभिलेख से। हर्षवर्धन वर्धन वंश से था। मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख से। और यशोवर्मन मालवा नरस्थाई मंदसौर अभिलेख से। और गौतमी बाल श्री सतवाहन वंश से थी, ये नासिक अभिलेख से। ठीक है। अभिलेख विशिष्ट, इसके आगे देखेंगे। इसमें क्या है? इसमें है आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। क्या बोला था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख क्या करते हैं? मानते हैं संस्कृत भाषा में। ठीक है। आगे पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल अभिलेख उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित किया गया है। ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा रचित किया गया? रवि कीर्ति द्वारा। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। ठीक है। अशोक के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में कारुबाकी एवं तावर का उल्लेख मिलता है। कारुबाकी एवं तावर का अभिलेख मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संघ विग्रह हरिसेन ने किया था। कौन किया था? हरिसेन। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संघ विग्रह हरिसेन ने किया था। कौन किया था? हरिसेन ने किया था। ठीक है। तो अगला देखेंगे इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।